तो अगर आप किसी गाड़ी के बारे में अपनी राय देना चाहते हैं तो मुझे लगता है करीबन 5-7-8 हज़ार किलोमीटर गाड़ी आपको चला लेनी चाहिए। मेरे पीछे आपको नज़र आ रही है निसान की मैग्नाइट है, इसका टॉप वेरिएंट है। 1 लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ आती है और 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन इसमें लगा हुआ है। मैंने क्या किया है, इसे काफ़ी कुछ चला लिया है और मेरे हाथ में पेट्रोल के बिल है। काउंट करके नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे पेट्रोल डलवाए हैं। 5600 किलोमीटर इसके ओडोमीटर पर दर्ज कर चुका हूँ। तो लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस आपसे साझा करने जा रहा हूँ। इसमें क्या क्या क्वालिटी इशूज़ आए हैं, मुझे माइलेज कितना मिला है, इंजन किस तरीके से व्यवहार कर रहा है और क्या क्या प्रॉब्लम्स मैंने और फेस की हैं इस गाड़ी के साथ, यही सब कुछ आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं अपने इस लॉन्ग टर्म रिव्यू को आपके साथ जो मैंने मैग्नाइट के साथ में जिया है, क्योंकि इसके बाद में आपके जहन में कोई सवाल नहीं बचेगा मैग्नाइट के संदर्भ में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए। अगर आपके पास कोई पुरानी गाड़ी है जिसकी कंपनी अब इंडिया छोड़ के चली गई है, जैसे कि आजकल बहुत कुछ गाड़ियों के साथ हो रहा है कि वो कंपनी चली जा रही हैं, तो ऐसी गाड़ियों का पार्ट मिलने में बहुत मुश्किल होता है। तो क्या कर सकते हैं, आप budmo.com से पार्ट ऑर्डर कर सकते हैं और क्वालिटी पार्ट आपके घर पहुंच जाएगा और आपको अगर वो पसंद ना आए तो 10 दिनों के अंदर आप उसे वापस भी कर सकते हैं, पूरा रिफंड आपको वापस मिल जाएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है ये जानकारी आपके बहुत काम की थी। अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रहा हूँ, वहाँ जाइए और क्लिक करके पूरी की पूरी जानकारी हासिल कर लीजिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं डिज़ाइन दिखा नहीं रहा हूँ, ऑलरेडी आप देख चुके हो। तो कलर वगैरह देख लीजिए, तो कलर कहीं से भी फीका नहीं पड़ा है, कोई डेंट आपको गाड़ी पे मेरे नहीं मिलेगा। मैंने बड़े अच्छे से चलाया है। सिर्फ पीछे एक हल्का सा डेंट आया था क्योंकि एक भाई साहब ने कुछ और कर रहे थे, शायद फ़ोन पे बात कर रहे थे, तो उन्होंने पीछे से ठोक दिया। तो अगली बार क्या करिएगा, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो फ़ोन पे बात मत करिएगा। हेडलैम्प प्रॉपरली काम कर रहे हैं, जिस तरीके से इसमें एलईडी सेटअप दिया गया है बहुत अच्छे से अपनी भूमिका निभा रहे हैं यहाँ पे। और ये यहाँ पर देखिए एल शेप आपको डीआरएल मिलते हैं, फॉग लैम्प भी साथ में काम कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर आपको पूरी गाड़ी अगर ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि अभी शोरूम से निकाल के लेके आए हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो फ्रंट में कोई भी तकलीफ इस गाड़ी में नहीं है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ विंड स्क्रीन। अमूमन क्या होता है कि जब आप हाईवे से जा रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ पत्थर वत्थर उछल कर इस पर आ जाता है और ये टूट जाता है। मैंने इससे बरेली तक की यात्रा की है और 1-2 और लंबी यात्राएं की हैं, तो कोई इशू नहीं आया है। इशू कहाँ आया है, तो जो आप वाइपर देख रहे हैं इसके रबर में थोड़ा सा इशू आया है और मुझे लगता है रबर अब चेंज करवाने की ज़रूरत है। बस एक ये प्रॉब्लम आई है। इसकी वजह भी बता देता हूँ कि बहुत ज़्यादा धूप में खड़ी रही, और अगर आप धूप में खड़ी करते हो गाड़ी को या फिर यूं ही बिना पानी के वाइपर चला देते हो, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है तो उससे क्या होता है, रबर ख़राब हो जाता है। तो ये रबर जा चुके हैं और रबर आपको चेंज करवाने पड़ेगा, यानी कि मुझे चेंज करवाना है अगर इस गाड़ी को मैं और यूज़ करना चाहता हूँ। तो ये इशू आया है। और अब क्या करता हूँ, आपको साइड में ले चलता हूँ, साइड में दिखाता हूँ कि क्या कोई प्रॉब्लम आई मुझे या नहीं। तो मैं इसका पहले टर्न इंडिकेटर ऑन कर देता हूँ, आपको ये दिखा दूँ कि भैया काम कर रहे हैं या नहीं। तो हज़ार्ड लाइट जब मैं ऑन करूँगा तो ये शुरू हो जाएंगे। देखिए ये भी पूरा फंक्शनल है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देख लेते हैं टायर। तो टायर में आपको 3 टायर पे आपको कुछ ना कुछ पंचर मिलने वाला है। यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा होगा, देखिए ध्यान से, तो ये पंचर लगा हुआ है। तो 3-4 पंचर मेरी इस गाड़ी में हो चुका है जो मैंने करवाया है। अच्छी बात क्या है कि इसमें टायर मॉनिटरिंग सिस्टम दिया गया है, तो आपको पता चल जाता है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो पंचर लगवा के आप गाड़ी चला सकते हैं। तो यहाँ पर साइड से कोई भी स्क्रैच नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर आपको पूरा का पूरा उसी नए अंदाज में ये जो आप दिख रहे हैं क्रोम हैंडल, तो ये मिल जाते हैं और ये सिल्वर कलर का रूफ रेल आपका स्वागत कर लेता है। तो अगर साइड से भी देखेंगे तो इस गाड़ी में अगर आपको कोई डेंट नज़र आ रहा हो ना, तो कमेंट करके बताइएगा। डेंट कहाँ नज़र आएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ आ जाइए पीछे के साइड में। तो टेल लैम्प पूरे अपने हालत में है, इसमें कुछ भी स्क्रैच नहीं मिलेगा और पूरा फंक्शनल है, कुछ भी इसमें गड़बड़ नहीं हुआ है। साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरी नवी नवेली आपको गाड़ी मिलने वाली है, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे भी एक इशू आया है रबर में, तो रबर का प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ क्योंकि बहुत अच्छे से इसको क्लीन नहीं कर पा रहा है, तो रबर मुझे चेंज करवाना है। अच्छी बात यह है कि ये वाला एंटीना हमेशा गायब हो जाता है, मेरा एंटीना बचा हुआ है, किसी ने खोला नहीं है। तो ये अगर आपके पास गाड़ी में है तो इसको बहुत ज़्यादा सेफ्टी के साथ रखिएगा। अगर ड्राइव नहीं कर रहे हैं, गाड़ी पार्क है, तो निकाल के गाड़ी में रख दीजिएगा। और यहाँ पर पूरा का पूरा आप देखेंगे कुछ भी आपको स्क्रैचेस नहीं मिलने वाले हैं। ये जो आपको दिख रहा है हल्का हल्का दाग यहाँ पर नजर आएगा, क्या हुआ है कि एक लोहे की पाइप से कुछ पानी टपक रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो उस वजह से इसके इस पर आया, बट रबिंग से चला जाएगा। तो आपको पूरा देखिए बढ़िया वाला अंदाज मिलने वाला है। अब दिखा देता हूँ कि एक भाई साहब ने जो स्क्रैच मुझे दिया है, जो डेंट दिया है इस गाड़ी पे,
तो एक मारुति रिड्ज, उसने यहाँ पर पीछे से कुछ मोबाइल पे बात कर रहे थे, नहीं देख पाए, उन्हें ठोक दिया। तो ये इतना सा इस पे डेंट आया है और इससे क्वालिटी टेस्ट हो गया, क्योंकि 30 की रफ्तार में उन्होंने ठोका था तो ये कुछ अंदर नहीं गया। तो मुझे लगता है कि जिनको लगता है कि भैया ये बहुत हल्की बॉडी है, तो ऐसा नहीं है कि ये डेंट दिखाने लगेगा। तो डेंट नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसको इस तरह से बनाया गया है कि अगर थोड़ा मोड़ा कहीं से टकरा भी जाती है गाड़ी तो थोड़ा मैनेज कर लेती है। तो ये इतना इम्पैक्ट यहाँ पर आया हुआ नहीं है। तो यहाँ से चारों तरफ से आपने देख लिया, गाड़ी में आपको सिर्फ नयापन नज़र आएगा, पुराना कुछ नज़र नहीं आएगा। जो इशू था वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। अब क्या करता हूँ, आपको इंटीरियर में ले चलता हूँ, दिखाता हूँ वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आई है या नहीं। बाकी बातें करेंगे ड्राइव करते हुए। तो अगर आप ध्यान से इसकी सीटों को देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको एकदम पूरा नया अंदाज मिलने वाला है। मैंने गाड़ी धुलवा दी है और यहाँ पर भी आपको कुछ पुरानापन नज़र नहीं आएगा अगर इसे ध्यान से देखेंगे। इतना टाइम चलाने के बाद जिस तरह से मैंने यूज़ किया है, इसमें काफ़ी लोग बैठ के यात्रा भी कर चुके हैं मेरे साथ, लेकिन मेरे गाड़ी का जो चमक है वो कहीं से नहीं गया है। आपको गंदगी थोड़ी, क्योंकि यूज हो चुकी है तो कहाँ से पता चला गया। तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो आपको जो मिट्टी विट्टी थोड़ी सी नज़र आएगी और इसे भी आप दूर रख सकते हैं। हो सकता है कि मेरी पार्किंग इतनी अच्छी ना रही हो जहाँ मैं इसे संभाल पाया हूँ, इस वजह से दिक्कत आई है। बाकी आपको यहाँ पर कोई भी डेंट नहीं मिलने वाला है, कोई आपको पुरानापन नहीं नज़र आने वाला है। धूप में खड़े होने के बावजूद भी इसका अगर डैशबोर्ड देखेंगे तो इस पर आपको कोई स्ट्रेन वगैरह नज़र नहीं आएगा। तो इससे आपको अच्छा महसूस हो सकता है। एसी का प्रॉब्लम मुझे थोड़ा हुआ था, इसमें एक इसका फ्यूज जुड़ गया था तो मैंने डलवा दिया था और एसी अच्छे से काम कर रहा है। तो ये बात मुझे अच्छी लगी। उस टाइम में डर गया था कहीं एसी ने काम करना तो बंद नहीं किया है। कुछ रेटलिंग का इशू अभी शुरू नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनकी गाड़ी में प्रॉब्लम आती है रेटलिंग की, लेकिन अभी नहीं आई है। रियर वाला एसी वेंट भी अच्छे से काम कर रहा है और रियर सीट भी आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है। इसका बूट भी दिखाऊंगा जिसमें मेरा कैमरा वैमरा पड़ा हुआ है। तो इसकी रियर सीट है और मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आई है। और ये रियर सीट आपको कंफर्ट दे जाता है। क्या यहाँ पर आर्मरेस्ट कप होल्डर के साथ में मिल जाते हैं, मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। और ये नीचे आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। ऑलरेडी रिव्यू में जिक्र कर चुका हूँ। एक चीज़ जो गायब हुआ है, तो यहाँ पर जो JBL चिपका था पीछे ना, ये निकल चुका है। तो इसमें आपको लग सकता है कि भैया ये गायब हो गया है, बट हाँ उसे आप फिर से चिपकवा लीजिए अगर आपको ज़रूरत है। लेकिन और ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एक प्रॉब्लम जो मैंने फेस की, इसको बंद करता हूँ फिर आपको उस साइड से दिखाता हूँ। तो दिखाऊं, यहाँ पर अभी आपको कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई, लेकिन प्रॉब्लम है। क्या है, ये वाले हिंजेस निकल जाते हैं जो यहाँ पर ग्लव बॉक्स में दिए गए हैं, अमूमन निकल जाते हैं। तो इसे फिक्स करना पड़ता है। तो ये मेरे लिए एक कंसर्न रहा है और ये बात मैंने बोली भी है इनको। तो मुझे लगता है कि अगली बार जब और गाड़ियों में ये लगाएंगे तो शायद इस पर थोड़ा सा क्वालिटी पर ध्यान देंगे, क्योंकि ये बार बार निकल जाता है। दोनों साइड में ये प्रॉब्लम होती है। हो सकता है आपकी गाड़ी में भी ये प्रॉब्लम आ रही हो। बाकी मुझे क्वालिटी में और कोई ऐसा इशू नहीं आया है जिसको मैं अभी यहाँ पर रजिस्टर करूँ और उसकी मैं बात करूँ। तो ये चीज़ थी जो मैंने यहाँ पर महसूस की। और एक ग्लव बॉक्स, अगर उन हिंजेस निकल जाएगा तो एक ग्लव बॉक्स नहीं लगेगा, लेकिन मैं जुगाड़ से उसे फिक्स कर देता हूँ। तो ये हो सकता है आप एक फेस कर रहे हो। एक और प्रॉब्लम जो लोग फेस कर रहे थे उसका मैं ड्राइविंग में जिक्र करूँगा। बाकी पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसका बूट, क्योंकि बूट भी देखना ज़रूरी है। तो अगर आप बूट ध्यान से देखेंगे तो पूरा सामान भरा हुआ है मेरा, क्योंकि भैया हम शूट करते हैं। तो अगर इसके बूट में सामान वगैरह रखना चाहेंगे तो हमेशा रहेगा। यहाँ पर भी मतलब क्वालिटी इशूज़ तो मुझे अभी तक कहीं भी इस गाड़ी में फील नहीं हुए हैं जिसको मैं यहाँ पर मेंशन करूँ और आपको बताऊँ कि भैया इस गाड़ी ने मुझे यहाँ पर तकलीफ़ दी है। तो ये नई नवेली गाड़ी इतने टाइम यूज़ करने के बाद में मेरा स्वागत कर रही है। एक बल्ब भी इसका फ्यूज़ नहीं हुआ है, तो ये भी अच्छी चीज़ है और हर जगह से ये आपको पसंद आने वाली है। तो ये मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा चलो इतना यूज़ किया है तो आपको बता भी देता हूँ। और अब लिए चलता हूँ आपको ड्राइव करते हुए, वहाँ पर जिक्र करते हैं अगर ड्राइविंग में कोई मुझे प्रॉब्लम आई है तो या नहीं आई है, उस समय बताता हूँ इसको ड्राइव करते हुए। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ ड्राइव एक्सपीरियंस की। तब जब मैंने इस गाड़ी को उठाया था गुरुग्राम से, उस टाइम लॉन्चिंग वाला माहौल था। बहुत सारे लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे और बहुत कुछ इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। और अभी बहुत सारी बातें लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो मैं कुछ लोगों के सवाल भी लूँगा जिन्होंने मुझसे इंस्टाग्राम पर सवाल किया है, उनके नाम के साथ उनका जवाब दूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं अपना वो अनुभव साझा करता हूँ आपसे जो मैंने इस दौरान जिया है। तो बरेली तक लेके गया था मैं इसे, जो सबसे लंबी दूरी की यात्रा की थी वो एक बार में थी।
नहीं 600 किलोमीटर की। तो वो मेरा घटा था जब मैं इसको लेके आया था, उसी टाइम मैंने कर लिया था। इसके बाद में मैं शहर में से चलाता रहा काफ़ी दूर तक, शहर और फिर रेवाड़ी 2-3 बार लेके गया। तो ये मेरी पूरी की पूरी जर्नी थी। और जब ये 5600 किलोमीटर लगभग मैंने किया तो उस दौरान मैंने कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस किए थे जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जाननी होती हैं वो बातें कि भैया मैग्नाइट का इतना बज़ क्रिएट हो गया, मैग्नाइट अभी भी बहुत सारे लोगों को मिल नहीं रही है, ऐसे में क्या मैग्नाइट का इंतज़ार करना सही रहेगा, ऐसे में क्या मैग्नाइट के साथ भरोसा जताना सही रहेगा। तो उन लोगों का जवाब मैं इस वीडियो में दे दूँ कि भैया इस सेगमेंट में जो बोलते हैं कि भैया सबसे छोटी एसयूवी जो मिल जाए सबसे कम बजट में, तो मैग्नाइट और काइगर ये 2 गाड़ियाँ आपको मिलती हैं। तो मैग्नाइट इस कीमत पर अपने आप को पूरी तरह से जस्टिफाई करती है, तो उस लिहाज से आपको इसका रिव्यू भी करना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है अलग लेवल पे पहुंच जाते हैं रिव्यू करते हुए, लेकिन मैं आपको बता दूं मैं अपने जीवन में उन घटनाओं का बहुत ज़्यादा समावेश करता हूं जो व्यवहारिक होती हैं। तो अगर मैं इस गाड़ी को खरीद रहा हूं तो 100%, क्योंकि मैं लखनऊ में एक कस्टमर रिव्यू कर रहा था तो भैया बोले कि हमारा बजट इतना नहीं था और हमें शौक बहुत था कि हमारे पास एसयूवी हो, तो निसान ने सस्ते में एक बड़ा काम किया। तो उस लिहाज से कुछ जगहों पर आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, हो चाहे क्वालिटी की बात हो या फिर अगर आप इंजन से बहुत कुछ जीना चाहते हैं तो उसकी बात हो। लेकिन बहुत सारे लोग जो कह रहे थे कि रैटलिंग इशू आ जाता है, तो मेरे सारे दरवाजे अभी भी सलामत हैं। और इसकी जो पेंट क्वालिटी है जो गाड़ी के बाहर आपको दिखाया मैंने ऑलरेडी, तो वहाँ पर कोई इशू नहीं आया है। इस लिहाज से मैं बता सकता हूँ कि मैग्नाइट को अगर आप इस बजट में ख़रीदते हैं, खास करके टर्बो वेरिएंट, तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। मैंने अपने कस्टमर रिव्यू में नॉन टर्बो वेरिएंट का भी रिव्यू किया था। कस्टमर्स ने अपनी खुशी जताई थी कि वो कितने खुश हैं अपनी इस गाड़ी से। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि भैया इस गाड़ी को लेके कि कोई प्रॉब्लम होने वाली है, कोई दिक्कत होने वाली है। तो मुझे लगता है कि अगर आपके शहर में डीलर है निसान का तो आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। तकलीफ किसे होगी? तकलीफ उनको होगी जिनको बहुत दूर जाके सर्विस करवाना है, गाड़ी ले लिया, उस शहर में निसान नहीं है अभी, तो प्रॉब्लम उनको होने वाली है। वैसे गाड़ी के परफॉर्मेंस से कोई दिक्कत नहीं होती है। मुझे जब इसके AC का इशू आया तो मैंने क्या किया कि मैं इसको सर्विस सेंटर पर लेके गया, क्योंकि 5600 किलोमीटर चलाया है तो मैंने भी इसको टेस्ट किया, जाके वहाँ पे जो चेकअप होता है पहला वाला वो करवाया। जिस तरीके से एक आम आदमी यूज़ करता है गाड़ी को, उसी तरीके से मैं भी इसको लेके गया सर्विस सेंटर पे, 3 घंटे वेट किया और मेरी गाड़ी चमचमाती हुई मुझे फिर से मिल गई। तो जो AC का प्रॉब्लम आया था इसलिए आया था क्योंकि कोई छोटा सा इसमें फ्यूज चला गया था, वो मैंने ध्यान नहीं दे पाया, मैं खुद भी उसको सही कर सकता था, इस वजह से AC का प्रॉब्लम आया था और वो शॉर्ट आउट हो गया। एक जगह मैं बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, अगर आप लोग रहते हैं दिल्ली उल्ली में तो हो सकता है इस बात को ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। तो मैं फरीदाबाद की तरफ से दिल्ली में अप्रोच कर रहा था बदरपुर बॉर्डर की तरफ से, और वहाँ पे रेलवे ट्रैक के नीचे से एक रास्ता जाता है जो हमेशा पानी से भरा रहता है। और वहाँ क्या हुआ कि लोग खड़े होकर इंतज़ार कर रहे थे कि मैं अपनी गाड़ी को निकाल लूँ और जब ये पानी ख़त्म हो तो, और बहुत सारे लोग बीच में फंसे पड़े थे। तो मैं अपनी गाड़ी में, एक और मेरे बंधु हैं जर्नलिस्ट, उनके साथ बैठा हुआ था। उन्होंने बोला अमित भाई अगर आप पेशेंस रखोगे मुझे लगता है मैग्नाइट का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये आपको ये बाधा पार करा देगा। मैंने कहा पक्का? बोला हाँ हाँ आप एक बार ट्राई करके देख लो। तो मैंने क्या किया, मैंने बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी जो है जंप करा दी। और जंप कराने से क्या हुआ कि मैं फर्स्ट गियर में एक्सीलरेशन को एकदम लूज नहीं छोड़ा, बढ़ते बढ़ते मैं पार कर गया। और बहुत सारे लोग खड़े होकर देख रहे थे कि ऐसा कैसे कर पाए। अब आप सोच रहे हो कि वो फुटेज क्यों नहीं लगा रहा हूँ यहाँ पे, तो भैया वो हमारे सामने मुसीबत आई थी, हर जगह कैमरा आप नहीं निकाल सकते हैं कि मैं दोबारा जाके उस शॉट को लेने के लिए दोबारा दोहराता, तो ये मेरे बस की बात नहीं थी। हो सकता है मैं गोप्रो ऑन कर देता तो आपको फुटेज मिल जाता, लेकिन गोप्रो भी मैंने उस टाइम कैरी नहीं किया हुआ था। वहाँ से निकला तो प्रॉब्लम क्या हुई, मेरा जो नंबर प्लेट है, क्योंकि टेम्प्रेरी नंबर प्लेट आपको नज़र आ रहा होगा इस पर, निसान ने उसी के सहारे इसको दिया हुआ है, तो वो बह गया था। और अपने पहले चेकअप पर मैंने उसे भी सही करवाया। मेरा इसका जो ऑयल लेवल था परफेक्ट था, उसमें कुछ भी मतलब आधा लीटर भी ऑयल नहीं डलवाना पड़ा। तो ये भी मुझे अच्छा लगा कि भैया कोई पैसा अगर आपके पास होती तो शायद आपको भी एक पैसा नहीं खर्च करना पड़ता उस टाइम। जो पैसे लगे थे वो बता देता हूँ कहाँ लगे हैं, मुझे इस गाड़ी पे पैसे खर्च कहाँ किए हैं। तो जब मैं लेके आया इसे तो उस टाइम पंचर थी गाड़ी, तो उस पंचर को बनवाने में भी 50-60 रुपये अलग अलग रेट है, 40 से लेकर 70 रुपये तक लोग चार्ज करते हैं। तो वो मैंने 4 बार खर्च किए हैं इस गाड़ी के लिए। तो आप वो समझ सकते हैं वो मेरा इस पर मेंटेनेंस कॉस्ट आया होगा। इस गाड़ी को मैंने धुलवाया है, धुलवाता रहता हूँ अक्सर, तो 200 रुपये मेरे धुलाई का आता है, तो ये वो खर्चा हो गया। और इसके अलावा इसमें कोई भी बड़ा काम नहीं हुआ है जिसको मैं बता सकूँ भैया खर्चे के तौर पर 5600 किलोमीटर में मुझे बड़ा खर्चा करना पड़ा।
पेट्रोल तो भरवाना पड़ेगा, बिना पेट्रोल के आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं, तो भी मैंने भरवाया। आपको बता दूं इसमें 999 सीसी का टर्बो पेट्रोल इंजन लगा है, जो कि देता है 98.3 bhp की शक्ति, लगभग 100 PS मान सकते हैं आप, और ये देता है 152 Nm का टॉर्क। और ये आपको हर जगह थपथपाता रहता है पीठ भैया कि आपके पास एक ऐसी गाड़ी है जिससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। क्रूज कंट्रोल का फ़ायदा उठा सकते हैं, जो कि मैं उठाता रहता हूँ। टिल्ट का सुविधा मिल जाता है, इससे स्टीयरिंग को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मेरी हाइट 6 फीट है और मुझे अच्छा हेडरूम मिलता है यहाँ पर, तो ये भी मुझे अच्छा लगता है। इस गाड़ी में बैठकर मैं सच में SUV वाला आनंद ले पाता हूँ, ये भी मुझे अच्छा लगा। इसके ग्लोव बॉक्स कंपार्टमेंट से हिंजेस निकल गए थे, तो मुझे लगा ये क्वालिटी इश्यूज़ हैं, तो मैंने क्या किया, उसको निकाल के देखा। तो पर मुझे लगा कि बहुत सारी बार और भी गाड़ियाँ चलाता हूँ तो वहाँ पर भी ये छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाती हैं, और ये प्रॉब्लम हो सकता है आपको इशू ना आया हो, मुझे आया है, और 1 यूनिट का इशू हो सकता है, तो उसे आप चिपका सकते हैं आराम से। मैं भी उसको फिक्स कर देता हूँ, तो उसके अलावा इसमें और कोई इशू नहीं आया है, और कोई आवाज़ भी ऐसी नहीं आ रही जैसे बोलते हैं गाड़ी पूरी बच जाती है, तो अब तक तो नहीं बची है। और जो मैं चलाता हूँ आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, मैं इसे टेस्टिंग के तौर पर चलाता हूँ। मुझे जो माइलेज अभी तक मिला है, 400 लीटर पेट्रोल डलवाया है, उससे 5600 किलोमीटर किया है, तो मुझे लगता है अगर मेरा मैथ सही है तो मैं 14 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज निकाल रहा हूँ, जहाँ पर दिल्ली गुड़गांव वाला जो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, ना जाने कितनी बार मैंने उसे किया है। तो ये अब आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इससे मैंने क्या क्या किया है इस गाड़ी से। और अब बारी उन सवालों को लेने की जिन लोगों ने मुझसे कुछ सवाल किए थे। कुल मिलाकर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है इसके साथ में, और जो मेरे साथ बैठे हैं पीछे वो भी कंफर्टेबल रहे हैं। AC का कूलिंग उनको भी खुश रखता है, और इन सारी खुशियों के साथ मिला के मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप मैग्नाइट में भरोसा जमाते हैं, आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, तो ये आपको निराश नहीं करने वाली है। चाहे आप इसका नेचुरली एस्पिरेटेड ले लें या फिर टर्बो वेरिएंट। नेचुरली एस्पिरेटेड की कहानी कही है हमारे ग्राहकों ने, जिनका मैंने रिव्यू किया था, और टर्बो की कहानी मैं कह रहा हूँ, जो कि मैं इसे 5600 किलोमीटर चला चुका हूँ। ड्राइविंग में फन मिलता है, आप चलाते जाइए, गाने सुनते जाइए, अच्छा स्पीकर मिल जाता है, और एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको पता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही बताना ज़रूरी था। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे मेंशन करता चलूँ, जो कि बहुत ज़रूरी हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए, बट देखिएगा क्या है कि एक प्रॉब्लम आ रही थी लोगों को कि गाड़ी यहाँ से लॉक अनलॉक करनी पड़ती थी, ये जो कंसोल पे दिया था म्यूजिक सिस्टम के ठीक नीचे। तो उसका मैंने एक सॉल्यूशन ढूंढा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से उसे करना है। तो इस बटन को, जो ये वाला बटन है ना, इसको दबा के रखिएगा। ऑटो डोर लॉक ऑफ की का यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट पैनल पर मैसेज आ जाएगा, यानी कि ये अब दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आप चाहें तो इसे यहीं से दबा के ऑफ कर सकते हैं, और कंपनी ने अपने प्रेजेंटेशन में इस बात का जिक्र नहीं किया था, तो मैंने आपके लिए बता दिया। तो दोबारा उसे वैसे ही करना जैसे थी, तो फिर दबा के रखिएगा, और तब तक दबा के रखिए जब तक कि यहाँ पर मैसेज ना आ जाए, और फिर मैसेज ऑन का आ गया, छोड़ दीजिए। तो ऐसा करके अगर आपको ये इरिटेट कर रहा है तो आप अपने हिसाब से इसे बना सकते हैं। तो अब लगाते हैं कहीं गाड़ी साइड में, और आपको जवाब देते हैं उनका जिन्होंने मुझसे इंस्टाग्राम पर सवाल किया था, क्योंकि मैंने वहाँ पे एक स्टोरी डाला था, और आप भी अगर वहाँ पर मेरी स्टोरीज देखते रहेंगे ना, तो आप भी अपने सवाल का जवाब मेरे वीडियोज़ में पा सकते हैं। तो किसने किसने सवाल किया था देख लेते हैं। तो हॉट कटनेस, ऐसे लिखा हुआ है इनका नाम, हॉट कटनेस ने सवाल किया है, सर मैग्नाइट या काइगर में AC कैसा वर्क करता है नॉन टर्बो में। तो मैं टर्बो चला रहा हूं, तो नॉन टर्बो का जवाब मैं अपने कस्टमर ने जो हमारे बोला था रिव्यू में, उनके एक्सपीरियंस से बता दूं, वो खुश थे, उनको कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरा सवाल पाटिल अमोल कुमार कर रहे हैं, बूट से अजीब साउंड आती है। तो बूट से मुझे अजीब साउंड नहीं आया है, तो मैं क्या करूँगा, एक बार खोल कर बंद करके दिखा दूंगा, आप सुन लीजिएगा क्या मुझे आवाज़ आई है कोई अजीब वाली या नहीं। केतन कार्स ने पूछा है निसान डीजल में कब आएगी। मुझे नहीं लगता निसान अभी डीजल में आए, क्योंकि उनको पेट्रोल में अपनी दुनिया बसानी है, इसके बाद में वो फिर वो आने की सोचेंगे। तो ये मैं 3 सवालों का जवाब दे चुका हूँ, और आप भी मेरे इंस्टाग्राम पर मुझसे सवाल कर सकते हैं, उसका मैं जवाब ज़रूर दूंगा। तो फिलहाल मेरा ये यहाँ पर एक्सपीरियंस और जो मैं आपसे साझा करना चाहता था ये पूरा हो चुका है। मुझे जो इश्यूज़ आए वो बताए, और जो मैं खुश था वो भी अपनी कहानी कही। मुझे AC से कोई दिक्कत नहीं है। तो लगभग 5600 किलोमीटर चलाने के बाद, यानी कि 5 किलोमीटर लगभग आप समझिए कम हो गया है, तो मैं अब बता सकता हूं कि मैंने इसके साथ क्या क्या किया है। तो ऑलरेडी अपना एक्सपीरियंस आपके साथ साझा ही कर लिया है, लेकिन क्लोजिंग में आपको बता दूं कि इस गाड़ी को चलाने के लिए लगभग मैंने 400 लीटर पेट्रोल यूज़ किया है। और इसलिए बोल रहा हूँ 400 लीटर, क्योंकि इस गाड़ी को जब मैंने उठाया तो उस समय 7-8 किलोमीटर कुल दर्ज था इसके ओडोमीटर पर।
तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने इसे कितना चलाया है, और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो आपको बता दूं कि अगर आप इस सेगमेंट में कोई ऐसी गाड़ी लेना चाहते हैं जहां पर आपका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है और आप जीना चाहते हैं एक ऐसी गाड़ी के साथ जिसका जो स्टेंस हो, जो उसकी आक्रामकता हो, वो एसयूवी जैसी हो, तो वहाँ पर आपको निसान की मैग्नाइट निराश नहीं करने वाली है। 9,89,000 रुपये एक शोरूम कीमत इसकी जस्टिफाइड लगती है। बहुत सारे लोग बोल जाते हैं कि भैया इसमें ये एक प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन उसके साथ में आपको देखना पड़ेगा कि किस कीमत पर आप गाड़ी खरीद रहे हो। और इस लिहाज से मैंने इस गाड़ी पे तो कुछ खर्च ही नहीं किया। कुछ पंचर हुए थे और एक बार छोटा सा प्रॉब्लम एसी में आया था, और वो इसलिए आया था क्योंकि उसका फ्यूज उठ गया था, वो बदलवा दिया, सब सही हो गया। बस यही मेरा कुल खर्चा था इस गाड़ी के साथ जो मैंने मैग्नाइट के साथ में अब तक किया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी मुझसे कुछ रह गया है, कुछ और जानना जुड़ना चाहते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर आना चाहते हैं, तो मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। आइए सवाल करिए और सारे जवाब खुशी खुशी ले जाइए।